fucking ugly bitch. Nowadays everyone likes dank humor और dark humor, लेकिन इसके अलावा incest, pedophilia, suicide जैसे टॉपिक्स बहुत कॉमन है डार्क ह्यूमर के लिए। तुम किसी लड़की के पास जाके ये ट्राई कर सकते हो कि hey girl, are you from Delhi? क्योंकि मुझे कंसेंट लेना पसंद नहीं। Hey girl, are you sad? Because I think about you every day. नोटी उड़ा के बहन के लौड़े। हाँ, ये जोक सीरियस होते हैं और कभी कभी इनअप्रोप्रिएट भी हो जाते हैं, तो ये कुछ लोगों को ऑफेंसिव भी लग सकते हैं। लेकिन कोई मेरा पड़ोसी बहन का ड्रिल कर रहा है इस टाइम। दोपहर का टाइम कौन ड्रिल करता है भाई? 2:30 बज रहे दिन के, ड्रिल कर रहा है बहन का लोरा। हाँ, भोसरी के गांड में डाल दे मेरे। लेकिन इन जोक्स का काम इन टॉपिक से मजाक उड़ाना नहीं है। These jokes are a reflection to the society. बिल बर, रिकी जर्वाइस, देव शपेल, जिमी कार, समय रैना, मुनावर फारूकी, etc. etc. These are just examples of comedians जो कि dark humor, sarcasm, satire यूज करते हैं अपने जोक्स में। And their jokes are a reflection of all the bad things that happen in our society. क्योंकि भाई अच्छी चीजों के बारे में तो हर कोई बात करता है, बुरी चीजों के बारे में तो बात करना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं हमेशा बुरी चीजों को लेकर तुम भाई उदास हो जाओ या गुस्से हो जाओ। No, you can just laugh at it and दाल भी बना सकते हो उसका। राजस्थानियों पे पीडोफाइल जोक्स बनते हैं क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज है। दिल्ली वालों पे क्राइम जोक्स बनते हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत क्राइम होता है। मुझे लोग जाके मजदूरी करने इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी है। ये जोक्स उन्हीं चीजों पे बनता है जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारे समाज में है। नाजिया, आपका नाम क्या? विशाल। नाजिया क्या कर रही है विशाल के साथ तू? ये क्या रिवर्स लव जिहाद चला रहे हो तुम लोग? ठीक है विशाल, मैं कुछ बोल रहा हूँ, रिपीट करो। बिस्मिल्लाह। अब समझिए डार्क ह्यूमर क्या होता है। थोड़ा नीच जॉनर है, थोड़ा इनअप्रोप्रिएट भी है, लेकिन फिर भी सबको एक साथ क्यों पसंद आ रहा है डार्क ह्यूमर? हर कोई आजकल डार्क जोक से मारता है, सबको डैंक बनना है। लेकिन फिर भी एक टाइम था जब फैमिली फ्रेंडली जोक्स बहुत फनी लगते थे और उस टाइम कुछ ही लोग थे जिनको डार्क जोक्स पसंद आते थे। लेकिन अब ये 8-10 साल के बच्चे से लेकर हरियाणा के ताऊ तक सब भाई सब डैंक बन गए। Coming back to topic, why everyone likes dark humor so much? इसी टॉपिक पे एक और यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है, आईडी के सारा। लेकिन उसका ये कहना है कि भाई डार्क ह्यूमर ट्रॉमा का डिफेंस मैकेनिज्म है और वीडियो का नाम है Why is Gen Z obsessed with dark humor? तो भाई ये कौन सा ट्रॉमा है जो पूरे जेन जी को, पूरे जनरेशन को एक साथ हो रहा है? ये कैसा ट्रॉमा है भाई जो हमारे जनरेशन को नहीं हुआ? और इसका दूसरा पॉइंट था कि जो लोग ट्रॉमा से गुजरते हैं वो आगे चल के बुली करते हैं और फिर डार्क हो जाते हैं। The fuck logic is this? जो बुली करते हैं वो नॉर्मी होते हैं, जो बुली होते हैं वो सरकाज़म की तरफ जाते हैं एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। But still it has nothing to do with liking dark humor. The only way to like dark humor is to take jokes on yourself, making fun of yourself. ये क्या बकवास है? Why are you not in the kitchen? Don't fucking assume stuff, guys. बताओ आप कौन सा सैंडविच खाओगे? तुम्हारे अंदर जो कमी है उन कमियों पे हंसना इज डार्क ह्यूमर। तुम्हारे गलतियों का जब कोई मजाक हो रहा है तो उनके साथ हंसना इज डार्क ह्यूमर। समय रहना जब कश्मीर का टॉपिक आते ही पत्थर उठा लेता है तो आई लाफ एट इट, नॉट बिकॉज कि उसने कश्मीर के प्रॉब्लम्स का मजाक हो रहा है, बट इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने से बेटर उसको एक्सेप्ट करना और उसको हंसते हंसते सॉल्व करना इज डार्क ह्यूमर। And this motherfucker drilling a wall just behind me is dark humor. And now why so many people are liking dark humor? क्योंकि people like comedy, लोगों को हंसना पसंद है। And there is nothing funnier than laughing at yourself, than making fun of yourself. And once you start doing that, you also start accepting other people's problems. और तुम उनके साथ उनके problems पे भी हंसने लगते हो। अब मैं कोई थेरेपिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है अपने प्रॉब्लम्स पे हंसने से तुमको एक अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है टू कोप विद दिस प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम से डील करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है रादर देन सल्किंग अबाउट इट। अब ऐसा नहीं है कि डार्क ह्यूमर इज परफेक्ट, इसके भी अपने प्रॉब्लम्स है। जैसे कि कोटा के बच्चे, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना शार्प होता नहीं है, तो इन्हें जब कोई लोग बोलते हैं कि बनारस जाने का शॉर्टकट बताते हैं इन्हें, तो उन्हें लगता है IIT बनारस की बात हो रही है। उन्हें इतना समझ नहीं आता कि कंधे पे बिठा के नहीं लेटा के ले जाया जाएगा। या फिर इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर के बारे में तो जानते ही होंगे जिसने एक डार्क जोक को बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच दिया था। शायद से
स्प्लिट पर्सनैलिटी या पोजीशन पे कोई जोक था. बट एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे. मेरी गर्लफ्रेंड भी वेट कर रही है, उसका बॉर्नवीटा पीने का टाइम हो गया है. आई विल बी गोइंग.